जुलाई 2025 फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के देरीना और बेहतरीन दोस्त मुल्क चीन का दौरा करते हुए वहां की आला सियासी और अस्करी क़यादत से निहायत अहम और बामकसद मुलाकातें की। इन मुलाकातों में पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत, दिफाई इश्तराक, मुश्तरका अस्करी तरबियत व मशक्क़तों, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हम आहंगी को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। इन रवाबित में पाक चीन अपनी दोस्ती को एक नई सिमत और नई तवानाई अता की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का दो टोक पैगाम यही था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताबुन का ख्वाहिशमंद जरूर है, तहम अपनी खुद मुख्तारी, दिफा और सलामती पर कोई समझौता न आज किया है और न आइंदा करेगा। उन्होंने एड्रेस में 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए बिजनेस कम्युनिटी को, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, इसको जो है हमेशा रहना है। पाकिस्तान उन्होंने कहा कि कोई गरीब मुल्क नहीं है, अमीर मुल्क है, उसके पास कुदरती वसाइल जो है, जरूरत इस बात की है कि हम मेहनत करें, वसाइल से हम फायदा उठाएं। इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाएंगी। इन्फ्लेशन जो है वो गिरा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहा है, रुपया स्टेबल हुआ है। फिर IMF का हमारा प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो चाइना, सऊदी अरब और UAE वो हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो 37 महीने का प्रोग्राम है IMF का, उस थ्रू आउट प्रोग्राम जो है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ने कहा है कि वो एक पैसा नहीं निकालेंगे। अगस्त 2025 फील्ड मार्शल का दूसरा अमरीकी दौरा, ताल्लुकात में गर्म जोशी की नई लहर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सीनियर सियासी और अमेरिकी सेनेट काम के नए सरबराह और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात। सितंबर 2025 वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर गैर मामूली इस्तकबाल, शाही प्रोटोकॉल, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा, पाकिस्तानी फौजी ताकत, सऊदी मालियाती वजन, खलीज का सलामती नक्शा असरे नौ मुरत्तब। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए आलमी रहनुमाओं से आला सतह की मुलाकातें, दिफाई ताल्लुकात की मजबूती, मुश्तरका फौजी मशकों और इंटेलिजेंस के तबादले और महाज जंग से लेकर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी तक फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। रवा साल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन, कतर, बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया और वस्ती एशिया ममालिक की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। इन मुलाकातों के दौरान दिफाई ताल्लुकात, मुश्तरका फौजी मशकों, इंसदादी दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के शोबों में रवाबित को फरोग दिया गया। 2025 में पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी एक मुतवाज़िन, बावकार और मौसर कौमी बयानी के साथ दुनिया के सामने आई। खुसूसन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात और खित्ते की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब के साथ अस्करी ताउन और हरमैन शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान के किरदार को भी वाज़े और दो टोक अंदाज में बयान किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पाया। जो हमने गेन किया है वो है हमारा सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा। ये 3-4 डायमेंशंस हैं इसकी। एक तो ये कि सऊदी अरब की लीडरशिप ये समझती है कि वी विल बी सेफ इन पाकिस्तानी हैंड्स। सऊदीया के साथ भी ये दिफाई मुआहिदा होना पाकिस्तान के लिए काइंड ऑफ इस बात का अक्कास और गमाज है कि यूएस के साथ जो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखा रहे हैं। और जब वो एक आर्मी के साथ मुआहिदा कर रहे हैं, डिफेंस पैक्ट छोटी टर्म दिखाई देती है, लेकिन इसका वजन बहुत है, इसका वायामीटर बहुत बड़ा है, तो फिर वो हमारी कैपेबिलिटीज को और बेहतर करेंगे। एक पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक इतना अच्छा होना, ये इटसेल्फ इतनी अच्छी खबर है हर एतबार से।
معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ظاہر ہے پھر سعودی عرب سے ایک مذہبی ایک یگانگت والا معاملہ اس اعتبار سے، اور پھر بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ سارا تعلق اس وقت ہوا جب سعودی عرب اور ایران بھی اپنی حالیہ تاریخ کے بہترین سطح پر ہیں تعلقات کے اعتبار سے. ایک تو یہ ریکگنیشن ہے بائی دا سعودی لیڈرشپ آف پاکستان آرمیز کیپیبلٹی اینڈ پاکستان کمٹمنٹ. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا اور دفاعی معاملات کے اندر ہم لوگوں کی آگے بڑھوتی ہونا ایک قدم ہے. تو جہاں سعودی عرب سے قربت کا مطلب ایران سے دوری بھی نہیں ہے، تو ایک تو یہ. پھر دوسرا، پاکستان میں اگر حکومتوں کو، خاص طور پہ جو کرنٹ رجیم امریکہ میں بھی اور سعودی عرب میں بھی، ان دونوں کا آپس کا تعلق بھی ایسا ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان کا سعودی عرب سے تعلق اچھا ہے تو وہ کئی حوالوں سے یوں بھی انحصار کر سکتے ہیں کہ اگر سعودی قیادت خوش ہے تو پھر آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ امریکی قیادت بھی آپ کے خلاف ایک حد سے آگے نہیں جائے گی، کیونکہ ان دونوں کا بھی آپس میں تعلق بہت اچھا ہے. بہت بڑا فیصلہ ہے. پاکستان کی آرم فورسز کی ایکسلنس، اسکل اور اسٹیٹس ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ اس کو مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر اس کا ایک اینگل یہ بھی تھا جو کہ بہت ڈسکس ہوا کہ جب اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا تو ایک طریقے سے سعودی عرب کو بھی میسیجنگ دینی تھی کہ ہم بھی نئی سب بندیاں کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنے نئے اتحادی عسکری حوالے سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک میسیج ہے کہ پاکستان کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ذمہ داری انجام دے سکتا ہے. یا جو چوتھا اینگل جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مقامات مقدسہ جس سرزمین پر ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس آیا نہ کہ کسی اور کے پاس، یہ بہت اچھا اینگل ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کا، ان جس کے شہباز شریف صاحب کا، کوئی بھی اور بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کا اس انداز سے سعودی عرب کے فضا میں داخل ہوتے استقبال ہونا، سعودی حکمرانوں کا بغل گیر ہونا اچھی خبر ہے. ہر اعتبار سے یہ ایک بہترین خبر تھی پاکستان کی.